हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी रेस्ट ऑफ द ईयर 2023 की रीडिंग है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी एरीज, आपकी मेन थीम क्या है, पहले इसे चेक करेंगे और फिर आपके टैरो कार्ड्स को देखेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, स्कैमर से अलर्ट रहिए। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी यहाँ पर एरीज के लिए ओ ओ ओके, मेन गाइड मेन थीम आपकी नेक्स्ट 4 मंथ्स की, वी हैव इनर अर्थ, यू विल सर्वाइव दिस, न्यू सॉल्यूशंस एंड बिगनिंग्स। सो ऐसा लगता है कि आने वाले 4 महीने दरअसल बहुत सारी चुनौतियों को ओवरकम करने के बारे में है। एरीज, आपके लिए पहला मैसेज है, यू विल सर्वाइव दिस, कि यहाँ पर अगर कोई चुनौती कंटिन्यू होती है अभी के पीरियड से आने वाले 4 मंथ्स में भी, तो आप उन चुनौतियों को ओवरकम कर पाएंगे और उसकी वजह से आप न्यू बिगनिंग्स का वेट नहीं कर रहे, आप न्यू बिगनिंग्स बन रहे हो। ये बड़ी शान वाली बात हो गई एरीज है ना। कुछ लोग वेट करते हैं न्यू बिगनिंग्स की, लेकिन आप वेट नहीं कर रहे, आप कह रहे हो मैं ही हूँ न्यू बिगनिंग, अब वेट नहीं करना मेरे को, राइट। सो एक किस्म का मैं एक किस्म की जैसे तिरछी नज़र की एनर्जी देख रही हूँ, जैसे कह रहा है कि बस बहुत हो गया अब बहुत हो गया, मैंने बहुत नोट कर लिया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं सो ये ऐसा आप अपनी चुनौतियों को यहाँ पर ओवरकम करोगे और उसकी वजह से नए सोल्यूशंस आप तक पहुँचाए जाएंगे और नई बिगनिंग्स में तो आप खुद ही नई बिगनिंग बन रहे हो। ओके, लेट्स सी ये पूरा थीम जो है ये अनफोल्ड कैसे होता है। आपके टैरो कार्ड्स को देखते हैं एरीज। थैंक यू स्पिरिट। One more time please. And शून्य। एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप डेफिनेटली एटलीस्ट किसी ऐसी एक जगह का ट्रैवल करोगे जिसके बारे में आप हमेशा सोचा करते थे कि मैं यहाँ जाऊँगा किसी दिन लाइफ में, मुझे एक बार इस जगह पर ट्रैवल करना या मुझे इस जगह को देखना है। ओके, ये बहुत ही जैसे माउंटेन एरिया लग रहा है मुझे, यहाँ लेक है या फिर किसी किस्म का पानी, वाटर बॉडी है यहाँ पर किसी किस्म की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रैवल आपकी विश फुलफिलमेंट का एहसास आपके भीतर पैदा करेगी। आपकी कॉन्शियसनेस में ये एक सीड पैदा होगा कि यस, आपकी विशेस पूरी होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आने वाली जो और विशेस हैं वो इसकी वजह से ही पूरी होने वाली हैं। कि आपकी अगर जो और विशेस है, मान लीजिए अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर, अपनी लव लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी को लेके, उनके लिए ये नेसेसरी ट्रैवल है, क्योंकि इसी से ही वो ब्लूप्रिंट निकलना है जो आपके सबकॉन्शियस तक ये संकेत पहुंचाएगा, ये सीड लेकर जाएगा कि यस, कि मेरे भी विशेस पूरी होती हैं। तो बिलीफ सिस्टम यहाँ पर पहले पैदा होगा और उसी के बाद आपकी फिर बाकी जो विशेस हैं वो पूरी होगी। तो आप अलाइनमेंट रेडी कर रहे हो एरीज, ये बहुत प्रोफाउंड मैसेज है। एक सिग्निफिकेंट ट्रैवल है यहाँ पर जो एक ब्लूप्रिंट को रेडी कर रही है। ब्यूटीफुल, लेट्स सी। या वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपके सबकॉन्शियस की बात कही, उसमें नए सीड की बात बोली और यहाँ पर आप नया सीड देख सकते हो। एस ऑफ सोर्ड्स क्या है? नया थॉट। तभी यहाँ पर ये बिगनिंग्स की बात हो रही है। वी हैव द डेविल, यस। वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओह वाओ, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज कंफर्म्ड एरीज, आप डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो भी पिंजरा है, एडिक्शंस, बुरी आदतें, आपका बैड रिलेशनशिप्स जो पेन पैदा करते हैं, यहाँ पर डेविल से जेलेसी भी हो सकती है, किसी किस्म की करप्शन हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स से आप इस साइकिल को तोड़ रहे हो, उसको काट रहे हो, उसको कट कर रहे हो और उसकी वजह से प्रोग्रेस है। पेज के बाद नाइट का आना,
और पेंटिकल्स और कप्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन गिना जाता है, क्योंकि पानी धरती को सींचती है और उसको जब सींचती है तो उसमें फिर क्या आती है, उसमें ग्रोथ आती है, उसमें अबंडेंस आती है। तो यस, आई थिंक आप यहाँ पर अपने लिए बहुत कुछ करने वाले हो नेक्स्ट 4 मंथ्स में। मुझे सबसे पहले तो आप अपनी लस्ट पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ग्रीड पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। हम सभी में बहुत सारी डार्क एनर्जीज होती हैं, वुंडेड एनर्जी होती है हमारी, तो मुझे आप अपने आप को उससे रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, आप एक ऐसे पर्सन के रूप में भी उभर के आ रहे हो नेक्स्ट 4 मंथ्स में जो गुड न्यूज़ को डिलीवर करता है, जिससे कभी कोई अगर बात करे तो उसके पास अच्छी अच्छी बातें हैं शेयर करने को। एक होता है ना कि कोई आपको फ़ोन करे तो एकदम से आप ड्रेन हो जाओ कि ओ माय गॉश, इसने तो मुझे दुनिया भर की बीमारियां बता दी, प्रॉब्लम्स बता दी, और फिर सामने वाला कहेगा कि यार इसको तो मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करना। तो आपकी बेसिकली ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो लोग अभी तक आपको इस रूप में देख रहे थे ना कि आप उनकी एनर्जीज को ड्रेन करते हो, अब जैसे आप अपने इस वर्जन को स्विच कर रहे हो और आपकी एनर्जी बन रही है पेज ऑफ कप्स की। आप गुड न्यूज़ के मैसेंजर बन रहे हो और उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट आप में जागेगा, लोग आपके साथ दोस्ती करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, और ये ब्यूटीफुल एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट, और ये इस चीज़ को भी मिरर करती है कि अगर कुछ बदलना है तो पहले खुद में बदलाव लेकर आना चाहिए, फिर ही हमारी रियलिटी बदलती है। आई थिंक आप उसका एक बहुत परफेक्ट उदाहरण बनने वाले हो नेक्स्ट 4 मंथ्स में। आप जब भी किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, अपनी कोई बात शेयर करोगे या आपके साथ कोई मिलने आएगा, तो आपके पास अच्छी बातें हैं बोलने को, करने को, बताने को, सुनाने को। दिस इज़ ब्यूटिफुल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑल्सो बिलीव आप यहाँ पर रेडी हो किसी किस्म का जोखिम उठाने को। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जोखिम का कार्ड नहीं होता, लेकिन इस स्पेसिफिक डेक में ये डेफिनेटली बात करता है कि मैं अपना निशाना साधने को रेडी हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो मेरा निशाना लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि नाइट अभी किंग नहीं बना या क्वीन नहीं बना, उसका एक स्टेज अभी बाकी होती है, राइट, टैरो में। बट येस, उसने ये तीर कमान उठा लिया है और वो कह रहा है कि अब मुझे अपना निशाना साधने के लिए मैं रेडी हूँ। तो करियर में आई थिंक आप कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने को रेडी हो, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एटलीस्ट आप येस कहने को रेडी हो कि चलो ट्राई करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ मुझे खुशी देगी या इसमें मेरा मन टिकेगा या नहीं टिकेगा, बट एटलीस्ट मैं चलो ट्राई करता हूँ। ओके, और ये एनर्जी आपके करियर में एक स्ट्रक्चर लेकर आ रही है। टू डू लिस्ट यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो रही हैं, आप अपने टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर ऑलरेडी आपके पास जॉब है तो ये ऐसी, आई थिंक ये जॉब को आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे इसके रोल को। और मुझे आपका जो मनी भी है वो भी एक गुड फ्लो में नज़र आ रही है कि जितना काम कर रहे हो उतनी मनी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ओके, we have 9 of wands, we have the magician, wow, we have the 9 of swords, and then we have the strength card। 9 नंबर के कार्ड हैं, तो ये फिर से एक किस्म की कंप्लीशन की तरफ ही बात करते हैं कि आप किसी किस्म के किनारे पे खड़े हो एरीज। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं, आप किसी चीज़ को, किसी टास्क को कंप्लीट करने के बहुत करीब हो। जैसे ये जो नया साल है 2024, ये लिटरली आपके लिए नई लाइफ है। हालांकि सभी के लिए नई लाइफ ही लेकर आता है, लेकिन आपके लिए तो ये लिटरल सेंस में कि आप एक चैप्टर को क्लोज करके एक नए रोल में जाओगे, एक नया काम शुरू करोगे, एक नई लाइफ शुरू करोगे। तो ये ऐसे ही कुछ 4 महीने ही आपके आखिर के कह लीजिए कंप्लीशन की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। इसमें पहले तो बहुत सारी क्लोजर मुझे माफ़ी की दिखती हैं एरीज आपके लिए। आप खुद में तड़प रहे हो, किसी ऊर्जा को, किसी गिल्ट की एनर्जी में ना आप तड़प रहे हो, और आपको है कि यार मेरे को क्लोजर चाहिए, मेरे को माफ़ी मांगनी है, मेरे को माफ़ी मतलब चाहिए भी, तो आप यहाँ पर जो भी आपके पेंडिंग में पड़ी है आई एम सॉरी, आप उसको बोलोगे। ओके, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये पिंक कलर आपके सेल्फ लव की तरफ आपको लेकर जा रहा है कि ये माफ़ी मांगने के बाद आपका जो सेल्फ लव को लेकर जो नज़रिया है वो बदलेगा, उसके साथ जो रूटीन है आपका वो भी बदलेगा, और आप अपना एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा ध्यान रखोगे। ओके, क्योंकि ये जो माफ़ी है ये आपको बहुत अंदर से बदलने वाले, आपके दिल को एकदम से बदलने वाली, आपका मन परिवर्तन करने वाली है। मरम स्पर्श, मुझे ये शब्द सुन रहा है, मरम स्पर्शी, जैसे कोई चीज़ दिल को छू ले और वो खनके कि
अब इस पॉइंट के बाद मुझे अब चीज़ें ख़राब नहीं करनी, बल्कि मुझे चीज़ों को ठीक करना है। तो बहुत पावरफुल रियलाइजेशन है ये। आई थिंक ये सेल्फ लव के साथ साथ आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसे भी अनलॉक करेगी। ओके, आई थिंक आप यहाँ पर एक वक्त पर, ये जो आने वाले 4 महीने हैं, इसमें एक वक्त पर तो ये भी हो सकता है कि आपने कोई चीज़ सोची और वो एकदम से मैनिफेस्ट होगी। और मुझे 10-10 दिखा, अभी स्क्रीन पर मुझे 10-10 दिखा इस मैसेज को बोलते हुए। तो डबल कंफर्मेशन है ये कि आपने कोई चीज़ बोली और लिटरली वो मैनिफेस्ट। क्योंकि हर जो बड़ी या प्रोफाउंड रियलाइजेशन है या एक्सपीरियंस है, वो किसी पावर को, किसी अलाइनमेंट को ही अनलॉक करता है। ओके, तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, आप जिसको भी आई एम सॉरी बोल रहे हो दिल से, और उससे जो सेल्फ लव की में परिवर्तन है आपके, वो आपके यहाँ पर एक असर लेकर आई। ये बेसिकली उसका बाय प्रोडक्ट है। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को मांगना, थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों पर फोकस लगाना, क्योंकि जिसको मांगोगे, जिस पर फोकस लगाओगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, तो मैजिशियन की पावर जब आ जाए तो थोड़ा सा सतर्क भी होना होता है। ये पावर है बहुत खूबसूरत, लेकिन थोड़ा सतर्क होना पड़ता है इससे। ओके, आई ऑल्सो बिलीव एरीज़ ये बहुत अच्छा पीरियड है अपने लिए, कह लीजिए कि मनी वाइज लेगेसी को बिल्ड करने का। तो फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपकी लाइफ में इसकी कमी है, इस एजुकेशन की, तो खुद को एजुकेट करो। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करो। ओके, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस तरीके से पैसा मार्केट में ट्रैवल करता है। इस चीज़ के ये 4 महीने बहुत अच्छे महीने हैं अपनी लेगेसी, अगेन मनी वाइज, पैसे के लिहाज से अपनी लेगेसी को बिल्ड करने के लिए। आप आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस अपने बैंक में देखना चाहते हैं, उन चीज़ों पर विजुलाइज करना, उन अंकों पर विजुलाइज करना, और वहाँ तक पहुँचना कैसे है, उसके प्रैक्टिकल वेज पे काम करना। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर और स्ट्रेंथ कार्ड भी है यहाँ पर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ये 9 है, ये 8 है, तो यहाँ हम रिवर्स जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो एंग्जाइटी है एरीज, ये भी 7वें आसमान पे रहेगी। ओके, यह भी 7वें आसमान पे रहेगी। हालांकि इसको छुपाने में आप बहुत अच्छे से माहिर रहोगे। दुनिया को नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर एंग्जाइटी है, आपको डर लग रहा है, आप नर्वस हो रहे हो। इसकी आप इसको छुपाने में बहुत अच्छे से इसको छुपा पाओगे, लेकिन आप जब अकेले होंगे तब आपको ये एंग्जाइटी बहुत महसूस होगी। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशारा होगा आपके लिए भी कि आपको अब अपने उस वर्जन पे काम करना है जो बेसिकली आपके एकांत में विजिबल होता है। दुनिया के सामने आप स्ट्रांग हो, दुनिया के सामने यू आर डूइंग गुड एरीज। मैं बताऊं आपको, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ओके, इस चीज़ की जब एकांत में आप होते हो, उस समय जो चीज़ें आपको तंग करती हैं, सर दर्द, बैक पेन या एंग्जाइटी, नींद नहीं आ रही, ये चीज़ें आपको इशारा देंगी कि प्लीज़ खुद पे काम करो। ओके, रियल स्ट्रेंथ को डिस्कवर करो यहाँ पे। सो लेट्स सी इसका कोई मीडियम, कोई मेथड, कोई सोल्यूशन, प्रैक्टिकल वे है अगर कोई यहाँ पर। वाओ, वी हैव द जजमेंट कार्ड। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एरीज। अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो। जो एंजल नंबर्स, जो फेदर्स, जो स्पेसिफिक कलर्स, कुछ सिंबल्स, कुछ भी जो डिवाइन की तरफ से, जो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से तुम्हें भेजा जा रहा है, उस पर ध्यान दो। ओके, उस पर ध्यान दो, अपने सपनों पर ध्यान दो। ये एनर्जी जो है, ये आपको आपके जो इनर प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो अंदर चल रही समस्या है आपके, जिसे आप किसी से हो सकता है कि शेयर भी नहीं कर पाते आप, कि आपको लगता है कि यार मैं क्या ही करूँ, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ होते हैं ना, हमारी गुप्त चीज़ें होती हैं कुछ। ये सब चीज़ों की हीलिंग दरअसल जो डिवाइन सिंबल्स हैं, डिवाइन साइंस हैं, ड्रीम्स आपके, उनको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करने के लिए बैठना, डॉट्स को कनेक्ट करना, इन सब चीज़ों से आपकी हीलिंग होगी। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी तरफ भेजे भी पहुंच जाएंगे साइंस को। आई थिंक तभी 10-10 एंजल नंबर भी आया आपके लिए।
ओके तो ये सारे साइन सिंक्रोनिसिटीज़ को आपको मुझे फिर से देखो 14 4 नज़र आया, 14 4 4, सो 444 एंजल नंबर। सो यस, ध्यान दो और समझने की खुद को कोशिश करो कि जब भी एक ऐसा कोई साइन नज़र आए, आपकी फीलिंग स्टेट क्या है, उस फीलिंग को महसूस करने की कोशिश करो। महसूस करके ही हम उसे रिलीज़ कर सकते हैं। फील इट अगर आप उसे रिलीज़ करना चाहते हो बेसिकली। ओके, थोड़े से और कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। एरीज, या आप ओवरकम योर फियर्स, तो आपके डर से भी सामना होगा। आपका फोबिया है, अगर कोई डर है किसी चीज़ से, किसी इंसान से अगर डर लगता है तो वो एकदम से आपके सामने आ जाएगा, आपसे बात करने लगेगा और आपकी एकदम से टांगे ऐसे डरने लगेंगी। वो होगा, 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है वो होगा, मैं आपको खुले में बोल रही हूँ ये चीज़। लेकिन वो मोमेंट आपके लिए सिग्निफिकेंट इस वजह से है क्योंकि उसी मोमेंट में आपके लिए पोर्टल भी है आपकी अवेकनिंग का, आपकी मुक्ति का। ओके, उस फियर को महसूस करना और उस सिचुएशन की जो भी डिमांड है उसे फुलफ़िल करने की, उस फियर के बावजूद उस डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन से आपको डर लगता है, आप नर्वस हो जाते हो किसी पर्सन के सामने और एकदम से वो आपके सामने आ जाए, आपकी टांगें थरथरा रही हैं, आप अंदर से पूरे हिल गए, नर्वस हो गए, लेकिन वो पर्सन बात कर रहा है तो बात करना, डर के साथ ही चाहे बात करना, उसी से ही आपकी असेंशन होगी यहाँ पर। बी द बिगर पर्सन। सो येस, आई थिंक ये जो माफ़ी का भी जो बात बोली है हमने, अगर आपके मन में ये भी हो रहा है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मेरी क्या गलती है, सो इट्स जस्ट कि बी द बिगर पर्सन। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हमें बड़प्पन दिखाना होता है, मुक्ति ही वैसे होती है कुछ सिचुएशंस की, तो राइट। तो येस, अगर आप बड़प्पन दिखा सके कहीं और माफ़ी मांग सकें तो अच्छा होगा आपके लिए भी और सामने वाली पार्टी के लिए भी। ओके, एक और लेंगे कार्ड। या लुक, फाइंड वे टू फॉरगिव। फिर से फॉरगिवनेस की ही एनर्जी है एरीज। प्लीज़ जिसको भी माफ़ करना है कर दो। ओके, या फिर जिससे भी माफ़ी मांगनी है मांग लो। दोनों चीज़ों में से जहाँ भी जो भी एक्शन लगाना है बेसिकली उसे लगा लो यहाँ पे। Intuition, trust your intuition. It has been guiding you to the answers that you seek. Yup. आपकी अंतरात्मा भी आई थिंक आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है एंड आई थिंक आपके साथ डायरेक्टली वो कनेक्ट करती है ड्रीम स्टेट में। आपके ड्रीम से आपकी इंट्यूशन आपको मैसेजेस देती है। तो अगेन इसलिए आपको अपने ड्रीम्स को डिकोड करना, हो सकता है कि एकदम से भी आपको आपका ड्रीम समझ में ना आए, बट एटलीस्ट उसे लिख लो जितना भी याद है। हो सकता है कि वो 1 हफ्ते के बाद, 10 दिनों के बाद उस ड्रीम का कोई मतलब समझ आए। ओके, तो आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी निकलना है। साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ जितनी भी हैं उन्हें आप उनके साथ काम करने की कोशिश करें। Earth guide, your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. आप इस धरती पर प्यार देने को आए हो और प्यार लेने को आए हो, ये आपका पर्पस बताया जा रहा है एरीज। तो एटलीस्ट नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए अगर आप अपना पर्पस जानना चाहें कि आपका पर्पस क्या है, नेक्स्ट 4 मंथ्स में तुम्हें और कुछ नहीं करना एरीज सिवाय प्यार के। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार दो, प्यार लो, दैट्स इट। ये आपका पर्पस है नेक्स्ट 4 मंथ्स का। ओके, एनीथिंग एल्स, कोई और मैसेज, कोई और इन्फॉर्मेशन एरीज के लिए? वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। डिफीट, अगर आप किसी की हार का भी कारण बने हैं और वो रियलाइजेशन आपको बाद में हिट की है, तो यस, ये वही पर्सन हो सकता है जिससे कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अगर किसी ने आपको हराया है यहाँ पर एरीज, और आपको पता है कि ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, तो यहाँ पर पता नहीं फॉर सम रीज़न ये कर्मों की बात हो रही है कि आप उसे अपना कर्म समझ के एक्सेप्ट करना और उस पर्सन को फॉरगिव करना। ओके, तो ये एक थोड़ा टफ मैसेज है एरीज आपके लिए। थोड़ा इसके साथ बैठना, रीडिंग को एंड होने के बाद आपको थोड़ा और रियलाइजेशंस होंगी। या वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है,
बहुत सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पर 2 डव्स की एनर्जी है, तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन भी आपका किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई अच्छा लगने लग सकता है आपको। ओके, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। या द व्हील ऑफ फॉर्चून, आई एम टेलिंग यू, आपका 2024 उसकी रीडिंग अभी हम आगे करेंगे, लेकिन जो 2024 है आपका, ये आपकी नई लाइफ लेके आ रहा है आपके लिए, लेकिन उसकी तैयारी जो है, फाइनल तैयारी, उसके हैं ये 4 महीने। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगेन पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट रीडिंग बहुत जल्दी आएगी, तो बने रहो। ओके और मेरी तरफ स्ट्रेंथ भेजते रहो। ओके, कि मैं अच्छी अच्छी रीडिंग्स और लेकर आऊँ। अभी 2024 की भी रीडिंग्स करेंगे। तो यस, टेक केयर, बाय।